राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है नौकरी। नेहा की सास जया जी ने नेहा से कहा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो बहू? नेहा ने कहा, माँ जी मैं आपको आकर बताती हूँ। भागती हुई नेहा ने अपना बैग उठाया और जल्दी से गाड़ी निकाली। उसकी सास ने कहा, अरे इतने दिनों बाद गाड़ी से? बस अभी आती हूँ, कहकर नेहा बिना बताए घर से चली जाती है। नेहा के घर में उसके सास ससुर और पति सुरेश हैं। उसका पति अक्सर काम से बाहर रहता है। नेहा की एक बड़ी ननद भी है, उसकी शादी हो चुकी है। नेहा की शादी को 1 साल हो चुका है। नेहा अपने परिवार के साथ बेहद खुश है। उसके सास ससुर अधिक उम्र के हैं। ससुर जी रिटायर हो चुके हैं और वह स्वस्थ हैं, पर सासू माँ हार्ट पेशेंट है। 4 घंटे बाद नेहा घर लौटी और उसके ससुर उसके साथ थे, जो बुरी तरह से घायल थे। माथे पर पट्टी बंधी थी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। जया जी अपने पति की ऐसी हालत देखकर घबरा गई और वो कांपते हुए बोली, अरे ये आपको क्या हो गया है? कब हुआ, कैसे हुआ? डरी हुई जया की एक के बाद एक सवाल किए जा रही थी। नेहा उनको समझाते हुए बोली, माँ जी सब ठीक है, आप घबराइए मत, आप बैठ जाइए। फिर जया ने पति से जया से कहा, अरे भाग्यवान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है, जल्द ही ठीक हो जाएगी। जया जी घबराहट के मारे रोने लगी। अरे आपको ये सब कैसे हो गया? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। नेहा जल्दी से पानी लेकर आई और अपनी सास को पानी देते हुए बोली, माँ जी इसलिए मैं आपको कुछ बता कर नहीं गई थी, क्योंकि आप जल्दी ही घबरा जाती है। फिर नेहा ने बताया कि मेरे पास एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था, जो कि पापा के मोबाइल से बात कर रहा था और कह रहा था इनका सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है। इन्होंने यह नंबर दिया है आपसे बात करने को, इसलिए मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। माँ जी तभी मैं आपको बिना बताए चली गई थी। अगर मैं आपको बताती तो आप परेशान हो जाती। घबरा तो मैं भी गई थी माँ जी, पर मैंने हिम्मत दिखाते हुए वहाँ चली गई। वैसे भी सुरेश यहाँ नहीं है। जया जी अपनी प्यारी बहू नेहा की बातें सुनकर बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी। उन्होंने कुछ सोचते हुए लंबी सांस भरते हुए कहा, अच्छा है बहू, तूने पहले ही ड्राइविंग सीख ली थी, देख काम आ गई ना। हाँ माँ जी, कुछ दिनों से गाड़ी चलाने में कॉन्फिडेंस भी आ गया है। और पापा जी का एक्सीडेंट सुनसान जगह पर हुआ था, वहाँ पर आने जाने के ज़्यादा साधन भी नहीं है दिख रहे थे, और मैं अपनी गाड़ी में सही समय पर पहुँच गई। डॉक्टर ने भी बोला अगर थोड़ी देर और होती तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि खून बहुत बह गया था। फिर इनको कोमा में जाने का डर था। सर पर गहरा घाव है, पर चिंता की कोई बात नहीं। डॉक्टर ने चेक करके सब बता दिया है, सब सही है। नेहा मुस्कुराते हुए अपनी सास जया जी को सब बता रही थी। सासू माँ भी खुश होकर बहू को देख थोड़ा रिलैक्स हुई। आज उनकी बहू ने इतना समझदारी का काम किया था। अगले दिन देवेंद्र जी को देखने उनके पड़ोसी शर्मा जी आए। उनकी बहू बैंक में जॉब करती है। उनको अपनी बहू पर बड़ा गर्व है कि उनका बेटा और बहू दोनों कमाते हैं, और वो बातों ही बातों में अपनी बहू की कमाई का जिक्र करके नेहा को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। सुरेश को तो यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने कहा, नेहा को नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नौकरी के लिए मैं काफ़ी हूँ। तुम मेरे माँ बाप का ध्यान रखो और मज़े से अपनी ज़िंदगी जियो, मेरे लिए यही काफ़ी है। नेहा की भी नौकरी करने की कोई ख़ास इच्छा नहीं थी। उसने अपने यही ज़िंदगी पसंद है, इसलिए उसने भी नौकरी करने की कोई जिद नहीं की। वह अपने सास ससुर के साथ आराम से रहती है। उस दिन भी शर्मा जी अपनी बहू की तारीफ कर रहे थे। उनकी बातों से नेहा थोड़ा आहत होती थी। यह बात जया जी को भी महसूस होने लगी थी, इसलिए जया जी ने बातों ही बातों में उस दिन शर्मा जी को कहा, मेरी बहू नौकरी नहीं करती तो क्या हुआ? वह तो बहुत ही सुशील, संस्कारी और होशियार है। समय के साथ साथ हम सब लोगों का पूरा ध्यान रखती है। आज देवेंद्र जी और हम सामने हैं तो सिर्फ अपनी बहू की नेहा की वजह से। डॉक्टर ने भी बताया यदि थोड़ी भी देर हो जाती तो
देवेंद्र जी का बचना मुश्किल था। वह कोमा में भी जा सकते थे और नेहा नौकरी नहीं करती, यह उसकी और सुरेश दोनों की इच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि घर के सारे लोग नौकरी करें। देवेंद्र जी की अच्छी पेंशन आती है और साथ में मेरा बेटा भी कितनी अच्छी नौकरी करता है। गांव में हमारी इतनी सारी ज़मीन भी है, तो हमें नहीं लगता कि नेहा को नौकरी करनी चाहिए। आज जया जी की बात सुनकर शर्मा जी का छोटा सा मुंह लेकर रह गए। सबके सामने जया जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर नेहा अंदर ही अंदर बहुत खुश भी हो रही थी। उसे लगा जब मेरे परिवार वाले मुझसे खुश हैं तो और मुझे क्या ही चाहिए। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।